जय हिंद दोस्तों। नमस्कार साथियों। राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडिया। तो आज है 5 तारीख, उत्पाद सिपाही दौड़ जो कि 3 दिन के लिए स्थगित हुआ था, 3, 4 और 5। तो आज उसका खत्म हो गया और कल 6 तारीख है। तो जितने भी सिलेक्शन सेंटर है जहां पर 4 तारीख तक ही जो आपका फिजिकल था, तो उनके लिए तो अभी कोई भी नया नोटिस वगैरह कुछ नहीं आया है। मतलब उनके लिए क्या, किसी के लिए भी कोई भी नया नोटिस नहीं आया है कि आगे क्या होगा। क्या दौड़ को आगे और स्थगित किया जाएगा या दौड़ को रद्द किया जाएगा। और दौड़ का अगर शुरुआत भी होता है तो क्या नया एडमिट कार्ड आएगा। और जो 6 तारीख वाले हैं उसका दौड़ क्या 6 तारीख को हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ एक जगह होगा, वो पलामू का जो मेदिनीनगर चियाकी सेंटर है, हवाई अड्डा। वहां पे बस एक सेंटर में 6 तारीख से अभी 9 तारीख तक दौड़ है। बाकी तो 6 जगहों में दौड़ अभी खत्म हो चुका है। तो जो 3 और 4 तारीख का जिसका दौड़ था बाकी 6 सेंटर में, उनके लिए क्या नया एडमिट कार्ड आएगा। मतलब टोटल जो 3, 4, 5 तारीख का है, उनके लिए क्या नया एडमिट कार्ड आएगा। 6 तारीख को क्या दौड़ जो कल से है वो क्या वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। अगर कंटिन्यू भी होता है तो दौड़ का प्रोसेस में क्या 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 चेंज आता है। और जो पेपर में आप देख रहे होंगे कि अब एक दिन में सिर्फ 1500 बच्चों का ही दौड़ होगा। तो सवाल इसमें बहुत सारा है, लेकिन अभी तक कोई भी क्लियर जवाब नहीं आया है, ना कि ऑफिशियल साइट से, ना सरकार की तरफ से, ना कहीं से। ठीक है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि कल जो 6 तारीख का दौड़ है उनको क्या करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जितने भी नए व्यूअर्स हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ना प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह का जो लेटेस्ट अपडेट है और सटीक जानकारी के लिए आपको तुरंत आपके यूट्यूब पे डायरेक्ट मिलते रहे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अभी तक जो हमारे 12 भाइयों की जो मौत हुई थी, उसमें अभी तक क्या क्या हुआ। इसमें देखिए, अभी तो सरकार की तरफ से इसमें बहुत सारा सियासी खेल चल रहा है। जैसे बीजेपी नेता बहुत सारे ऐसे हैं कि इसके ऊपर केस किए हैं सरकार के ऊपर कि दौड़ का प्रक्रिया गलत है, दौड़ का जो और भी ढेर सारा चीज को लेके बीजेपी की तरफ से बहुत सारे नेताओं ने केस दायर किया है। और ताकि जो 12 कैंडिडेट उसको मुआवजा जल्दी मिले। तो इस पे अभी सरकार की तरफ से क्लियर कुछ भी निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि जो 12 मौत हुई है जिनकी, उनको आ, मतलब बढ़िया से कुछ ना कुछ उनके लिए जरूर व्यवस्था किया जाएगा, जिनके भी उनके फैमिली के लिए। तो ये सारा चीज तो अभी चल रहा है, लेकिन अभी जो मेन समस्या है वो अभी 6 तारीख वाले के लिए। तो 6 तारीख वाले जो कैंडिडेट है जिनका फिजिकल होना है वो क्या करे। और देखिए, अभी पेपर में आया था 2 दिन पहले ही, कल ही मैंने वीडियो बनाया था। अगर दौड़ होता भी है तो आपका दौड़ जो है वही 10 किलोमीटर रनिंग ही रहेगा, लेकिन जो इसका टाइमिंग है, टाइमिंग को थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। सुबह जो 5 से 9 तक ही दौड़ होगा। तो क्या 6,000 कैंडिडेट का दौड़ मतलब 5 से 9 के बीच हो पाएगा? असंभव है, ये नहीं हो पाएगा। तो ये चीज करने के लिए जो बोला गया था कि सिर्फ एक दिन में 1500 कैंडिडेट का ही दौड़ होगा, तो अभी तक कोई नया नोटिस आया नहीं कि बाकी जो कैंडिडेट है उसको 1500 करके कै दिन तक ये जो प्रोसेस है इसको खींचा जाता है। अभी मैंने पलामू का जो सेंटर है, पलामू सिलेक्शन सेंटर मेदिनीनगर वाला, वहाँ पे जो जो मेरे साथी जिनका ड्यूटी था उनसे मैंने पता किया कि क्या आप लोग का ड्यूटी कल है दौड़ के लेके। एक एएसआई सर हैं हम लोग के, तो उनसे पता किया तो बोला अभी तक भाई कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि कल का क्या होगा, ड्यूटी होगा या नहीं होगा। तो जब उनको अभी तक कंफर्म नहीं है तो बाकी किसको पता हो, क्योंकि उनका जब ड्यूटी रहेगा कल, तो उनको अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि कल क्या होगा नहीं होगा। तो अभी तक और ऊपर से कोई भी ऑफिशियल साइट पे हो या ट्विटर पे हो, कहीं भी कुछ भी मतलब ऐसा नहीं आया है कि कल 6 तारीख से दौड़ आपका जारी रहेगा। तो अभी तक आप ये सोचिए कि आपका जो आपका जो दौड़ है वो अभी तक स्थगित है। ठीक है। और अभी तक स्थगित है। जैसे ही अगर रात में कुछ आपका कंफर्मेशन आता है, देखिए जिसका भी कल दौड़ है 6 तारीख को, वो अपना सेंटर पे वहां पे जरूर पहुंच जाइए। ठीक है, वहां अगल बगल जरूर पहुंच जाइए, पलामू पहुंच के रहिए। क्योंकि हो सकता है कल कुछ भी डिसीजन आ जाए, रात भर में कुछ भी डिसीजन आ जाए, तो फिर आप अचानक से कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए आप अपना प्रोसेस के हिसाब से, आपका एडमिट कार्ड में अगर 6 तारीख का डेट है तो आप पहुंच के रहिए, मेरा मानना यही है। और उसके बाद देखिए, डीजीपी साहब के द्वारा भी बहुत सारा चीजों पर आश्वस्त किया गया है कि हम इसका जो
मतलब डीजीपी साहब को ही निर्देश दिया गया है, जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा, कि आप इसका मतलब जो 12 मौत हुआ, ये मौत का जो मेन कारण क्या हुआ? इस दौड़ में क्या मतलब ऐसी समस्याएँ हैं जो इस वजह से मतलब 12 मौत हुआ? तो इसके ऊपर डीजीपी साहब के द्वारा भी निर्देश जारी किया गया है कि हम इसकी मतलब गहन जाँच करेंगे और इसके लिए जो मेडिकल की टीम है उनसे बात किया जाएगा कि क्या-क्या समस्याएँ हुई कि इस तरह का। तो अभी तक तो जो 2-3 मोस्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पेपर में आया था उसमें साफ-साफ लिखा गया है कि दौड़ जो है साँस फूलने से, हार्ट अटैक आने से मौत हुई है और मल्टी ऑर्गन फेलियर होने से हुई है। और तो इस तरह का क्यों हो रहा था? क्योंकि जो 10 किलोमीटर का दौड़ है इस मौसम की वजह से, क्योंकि मौसम इतना उमस भरा था कि 10 किलोमीटर का दौड़ में जो पसीना से बहुत ही ज़्यादा साँस का तेज हो जाना, उसके बाद क्या इसमें कुछ मेडिकल हिस्ट्री भी रहा है कुछ बच्चों का, मतलब किसी का पहले से कुछ सर मतलब फिजिकल प्रॉब्लम होगा, मेडिकल प्रॉब्लम होगा, इस वजह से भी हो सकता है। या फिर उस दिन या तो 10 किलोमीटर का जो दौड़ है उसको पास करने के लिए किसी तरह का दवाई का जो मतलब सेवन करना। तो सारी चीज़ों पे अभी पॉइंट टू पॉइंट बातें चल ही रही है। तो इसका अभी तक यही सामने आया है कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हो रही है और मल्टी ऑर्गन फेलियर। तो ये सारा चीज़ तो देखिए, जो 12 कैंडिडेट जिनका अभी रिपोर्ट सबका आया नहीं है, कुछ का आया है, तो उसमें सब में लगभग वही चीज़ कॉमन आया है कि हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। तो इस इधर ये सारा काम चल ही रहा है और अभी तो स्थगित इसीलिए किया गया था कि 3 दिन में इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा के नए सिरे मतलब जो दौड़ को है बाकी का दौड़ उसको पूरा किया जाए। क्योंकि जिनका दौड़ पार हो गया है, जो फिजिकल जिनका पार हो गया, जो 10 सेकंड से छटे हैं, जो 12 सेकंड से छटे हैं, मेरा ही एक जिनसे हमको परिचय है, वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए छूट मतलब फेल कर गए, क्योंकि उनका दौड़ जो था भरी दोपहरी में 12 साढ़े 12 बजे शुरू हुआ था, नहीं साढ़े 11 बजे, और उस बीच हुआ था, तो थोड़ा सा लेट की वजह से था। तो अभी जो मतलब पेपर में दिया है कि सुबह 5 से 9 बजे का में दौड़ होगा, तो जितने कैंडिडेट पास हो गए हैं, जिनका दौड़ हुआ, उनको तो अब कोई दिक्कत नहीं। जो फेल कर गए हैं, उनके मन में शायद यही बात चलेंगी कि हम लोग का क्या गलती था इसमें कि हम लोग मतलब फेल कर गए। अगर टाइमिंग सही होता, मौसम सही होता, तो हम लोग भी पास कर गए रहते। तो अगर स्थगित ही करना था तो थोड़ा पहले ही कर देना चाहिए था। लेकिन पहले इसलिए नहीं किया गया, पहले जो 2-4 दिन मौसम बहुत बढ़िया था, किसी को कुछ असर नहीं पड़ा। अचानक से जैसे ही मौसम ने मतलब करवट लिया, तो हालत सबका खराब हो गया। तो अभी तक देखिए, जो 6 तारीख वाले कैंडिडेट के लिए अभी यही है कि अभी तक किसी तरह का कोई भी ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है कि रनिंग होगा या नहीं होगा। और अंदर से वहां से भी हम पता किए हैं, लेकिन वहां पे भी अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी तक मतलब इसको सीक्रेट रखा गया है कि कल क्या होगा नहीं होगा। अभी तक इस पे मतलब बात चल ही रही है। तो जैसे ही कुछ ऑफिशियल नोटिस आता है या फिर कहीं से कुछ ट्विटर के माध्यम से कुछ न्यूज आता है, तो आप लोगों तक जरूर पहुंचा देंगे। तो अभी तक जो मेन यही पॉइंट था आज का कि 6 तारीख वाले का रनिंग क्या होगा या नहीं होगा। तो अभी आप समझिए कि इसमें रनिंग होगा या नहीं होगा, ये किसी को पता नहीं है। और इस पे अगर अभी हम बोल दें कि होगा और नहीं होने से फिर आप लोग बोलिएगा कि सर आप तो गलत बात बताए थे। इसीलिए देखिए, बात आप तक सही पहुंचाना मेरा काम है, चाहे आपको इसमें अच्छा लगे, खराब लगे। तो सही-सही बात यही है, लेकिन जैसे ही कुछ ऑफ़िशियल नोटिस आएगा, आपको पता ही है कि यूट्यूब में जितने भी भाई मेरे यूट्यूब चला रहे हैं, देख रहे हो या फिर इससे जुड़े हुए हैं, उत्पाद सिपाही दौड़ से, तुरंत किसी न किसी के माध्यम से आपको पता चल ही जाएगा कि आखिर कल क्या होने वाला है। तो रिसेंट अपडेट यही है कि अभी तक कोई अपडेट नहीं है इस पे, और आगे आपको जैसे ही कुछ आता है तो मेरे तरफ से अपडेट दिया जाएगा। तब तक आप लोग जो है अगल-बगल अगर नहीं पहुँचे हैं, तो 6 तारीख वाले जो है वो पहुँच जाइए। और दौड़ होगा या नहीं ये मत सोचिए, हो सकता है 2-4 दिन स्थगित और हो जाए, लेकिन दौड़ आपका होगा। और दौड़ अभी किसी तरह से कैंसल नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना दिनों बाद 583 पदों पे जो भर्ती चल रहा है, इसका फिजिकल हुआ है। भले केस मामला 2-4 और सरकार के ऊपर बढ़ सकती है, लेकिन दौड़ अभी कैंसल होने वाला है नहीं, जैसा समझ में आ रहा है। तो स्थगित के बाद देखिए अब कैसे कब तक आपका जो है फिर से दौड़ चालू होगा। तो जैसे ही कुछ अपडेट आता है आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।